बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी जयपुर की खबर के साथ में, जहां पर दो मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। अभ्यर्थी हेतराम मीणा और साथ में राजवीर मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी दौसा का है और दूसरा आरोपी टोंक का निवासी बताया जा रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड के आरआरबी टेक्नीशियन के पेपर में ब्लूटूथ का ये दोनों ही आरोपी प्रयोग कर रहे थे। अब दोनों ने 30 मिनट में कर लिया था पूरा पेपर कंप्लीट। दिल्ली रोड स्थित आर्य कॉलेज में आया था ये सेंटर और ऑनलाइन एग्जाम के लिए ब्लूटूथ सेट कर बैठ गए थे कंप्यूटर पर। परीक्षा नियंत्रक को नहीं लगी इसकी भनक, जल्दी एग्जाम कंप्लीट करने पर हुआ था कुछ शक। अब चेकिंग के दौरान बरामद हुए ब्लूटूथ और अन्य डिवाइस अब टिक्सन में वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर हरीश बहुगुणा ने दर्ज करवा दिया ये पूरा मुकदमा। और साथ ही साथ आमिर थाना इलाके की ये घटना है, आपको हम बता रहे हैं। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत कर रहे हैं फिलहाल इस पूरे मामले की जांच। ज्यादा जानकारी के साथ समाचार प्लस संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, दो मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे थे परीक्षा के दौरान। कहां और कब का ये पूरा मामला है? देखिए राखी, मैं आपको बता दूं कि पूरा प्रकरण आमेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो कुकस में कॉलेज है आर्य कॉलेज, इस आर्य इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर सेंटर आया था और यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड की आरआरबी टेक्नीशियन की जो परीक्षा आयोजित हो रही थी। इस परीक्षा के अंदर राजवीर मीणा और साथ में हेतराम मीणा दो ऐसे शख्स थे जो अंदर आए थे। और खास बात यह है कि जब परीक्षा सेंटर में ये दोनों अंदर प्रवेश करते हैं तो इनके पास कुछ भी ऐसा डिवाइस नहीं था और चेकिंग के दौरान ऐसी कोई चीज भी नहीं पाई गई। लेकिन जैसे ही ये शख्स अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसके बाद बाथरूम में जाते हैं और एक ब्लूटूथ लेकर के आते हैं। ब्लूटूथ लेने के बाद महज 30 मिनट में ऑनलाइन कंप्यूटर के जरिए ये शख्स जो है पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही 30 मिनट में पेपर कंप्लीट कर लिया तो एग्जामिनेटर जो था वहां मौजूद था, उसको लगा कि इतनी जल्दी पेपर कैसे कंप्लीट कर लिया, तो उसको शक हुआ और उसके बाद उसने वापस चेक किया तो पता चला उक्त शख्स के पास यानी राजवीर मीणा के पास जो है एक ब्लूटूथ मिला और उसी ब्लूटूथ के जरिए यह शख्स मुन्ना भाई की बाती जो है चीटिंग कर रहा था, पेपर सॉल्व उसने पूरा कर लिया था। इसके अलावा हेतराम मीणा जो कि मूल रूप से टोंक का रहने वाला है, उसने भी ब्लूटूथ के जरिए जो है ऐसे पेपर को एग्जाम को दिया। लेकिन जब पकड़ा गया उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों शख्सों से जो है ब्लूटूथ डिवाइस, इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट्स और कई जो इनके आइडेंटिफिकेशन वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनसे जब्त कर लिए। बहरहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर थाने में जो टीसीएस की कंपनी के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं हरीश बहुगुणा, उनकी ओर से आमिर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज कराया गया है और पेपर चीटिंग के तहत जो संबंधित धाराएं होती है उन उक्त धाराओं के तहत ये पूरा मुकदमा आमिर थाने में दर्ज किया गया है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण की अब जांच पड़ताल जो है एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत कर रहे हैं, क्योंकि जिस थाने में मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी जांच, क्योंकि पेपर से चीटिंग से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण है, तो ऐसे में इसकी पूरी जांच पड़ताल जो है एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत को जो है सौंपी गई है। ठीक है यादवेंद्र, देखिए आपने बताया कि ये जो ब्लूटूथ है ये कहीं बीच में वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो वहां कहीं बाहर इन्होंने छुपा कर रखा हुआ था, जिसको ये लगाकर वापस आए हैं। इसका मतलब जब इन्होंने कॉलेज में एंट्री ली थी तो उस वक्त एंट्री में क्या तमाम पूरी चेकिंग नहीं हुई थी? और अगर उस वक्त हुई थी तो वो ब्लूटूथ कैसे रह गया? और अगर उस वक्त चेकिंग नहीं होती है तो यानी अब ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ताकि निश्चित तौर पे बड़ा ही सवाल खड़ा हो रहा है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि 3 लेयर की पूरी चेकिंग थी इस पूरे सेंटर पर कुकस में आर्य इंजीनियरिंग कॉलेज में। और दोनों लेयर में जब ये चेकिंग हो गई उसके बाद कुछ नहीं मिला, थर्ड लेयर में भी चेकिंग हुई उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। लेकिन जब ये शख्स एग्जाम के दौरान जब ये बाथरूम जाता है उसके बाद ये ब्लूटूथ लेकर के आता है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में झोल नजर आ रहा है कि हो सकता है कि इस पूरे कॉलेज में पहले से ही ब्लूटूथ जो है छुपा रखे हो और शायद इनको चीटिंग कराने के लिए ये डिवाइस मुहैया कराई हो। हालांकि पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बजरंग सिंह जी जो है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी उसके बाद आगे की कड़ियां जुड़ेंगी और जब ये ब्लूटूथ से अगर ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि इसका सौदा भी बड़े पैमाने पर लाखों रुपए में हुआ होगा। और इसी के चलते देखिए इन दोनों को पकड़ा गया है। अब इस कड़ी में कौन कौन लोग शामिल है, क्या सेंटर के यहाँ जो परीक्षा नियंत्रक है क्या वो भी शामिल है या अन्य कोई दूसरे लोग शामिल है, इसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो दो मुन्ना भाई जो कि पेपर में ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे थे, रेलवे भर्ती बोर्ड के आरआरबी टेक्नीशियन का ये पेपर था और फिलहाल ये दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनसे भी पूछताछ की जाएगी कि कैसे, किस परिस्थिति में इन्हें वो ब्लूटूथ मिला है। अगर सुरक्षा में कहीं चेकिंग में कोई कमी रही है तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन अगर वहाँ कॉलेज से जुड़ा हुआ प्रशासन की इसमें मिली भगत है तो कई और नाम आगे आने की भी संभावना है।